नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का केसी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि दोस्तों आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, आज आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक लेकर आया हूं, वैद्युत ऊर्जा का। ठीक है, वैद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक। इस पे हर शिफ्ट में दोस्तों क्वेश्चन बन रहा है और बहुत ही आसान टॉपिक है। 5 मिनट की वीडियो होगी दोस्तों, आप इसे देख लेंगे तो आपका 2 क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा। यहाँ से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है और बाकी न्यूमेरिकल भी बनते हैं इस पे। तो मैं आपको न्यूमेरिकल भी इस पे करा दूंगा कि किस टाइप के न्यूमेरिकल यहाँ से पूछे जा रहे हैं बार बार। तो आइए पहले समझ लेते हैं हम लोग कि वैद्युत ऊर्जा का जो व्यवहारिक मात्रक है वो क्या है। जैसे आप लोग किराए पे रहते होंगे घरों में, ठीक है। अगर कहीं आप बाहर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप जब महीना पूरा होता है तो आपके सामने जो आपका मकान मालिक होता है वो आपको यूनिट बताता है कि आपने इतनी यूनिट बिजली खर्च की है, कंज्यूम की है, और इतने रुपए प्रति यूनिट की दर से आपका टोटल इतने रुपए हुए। इस तरह से आपसे पूछा जाता है, बताया जाता है आपको। ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं, ठीक है, कि वैद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक। तो व्यवहारिक मात्रक इसके क्या क्या है जरा ध्यान से समझिए दोस्तों। आप लोग देखिए, व्यवहारिक मात्रक इसको किलोवाट घंटा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? किलोवाट घंटा। जूल बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग जूल का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हम लोग वैद्युत ऊर्जा कंज्यूम करते हैं। इसलिए इसका मात्रक हम लोग यहाँ पे चेंज कर लिए हैं किलोवाट घंटे में। या इसी को बोला जाता है बीटीयू, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बोला जाता है। और इसी बीटीयू को हम लोग अपने आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं दोस्तों? यूनिट बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में। तो जब कभी भी हम लोग अपनी घरों में, ठीक है, बिजली का बिल वगैरह देखना होता है तो हम लोग यूनिट के फॉर्म में देखते हैं कि इतना हम लोगों ने बिजली कंज्यूम किया है। चलिए, तो अब इसके आगे की बात हम लोग समझते हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आराम से आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा। क्वेश्चन कोई भी यहाँ से हो गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। बस आप ध्यान से इस सारी चीजों को आप समझते रहिए। देखिए, यूनिटों की संख्या निकालनी होगी। कहा जाता है कि कितने यूनिट, 200 यूनिट, 400 यूनिट, 500 यूनिट, कितना यूनिट बिजली खर्च हुआ। तो यूनिटों की संख्या क्या होती है? वाट गुणे घंटे बटे 1000। या फिर आप अगर वाट में 1000 से भाग कर रहे हैं तो इसे किलोवाट भी बोल सकते हैं। तो किलोवाट घंटा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? किलोवाट घंटा बोल सकते हैं। ठीक। अच्छा, एक रिलेशन होता है किलोवाट घंटा और जूल में। ये डायरेक्ट इसी बार कई बार शिफ्ट में पूछा गया, ठीक है, अलग अलग शिफ्ट में। यहाँ पे बस दशमलव को आगे पीछे शिफ्ट कर दिया, बाकी कुछ भी नहीं किया, सेम चीज यही थी। ठीक है, बार बार दशमलव को कभी 2 स्थान पर लगाया, कभी 1 स्थान पर लगाया, अलग अलग तरीके से ऑप्शन बना के पूछा यहाँ पे। तो आप याद रखिएगा, 1 किलो वाट में होता है दोस्तों 3.6 गुणे 10 के घात 6 जूल। ये कैसे आता है मैं आपको बता देता हूँ। 1 किलो वाट का मतलब 1000 वाट होता है। घंटे को आप क्या करेंगे? 1 घंटे को आप क्या करेंगे दोस्तों? सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 60 गुणे 60, जब उसे आप पूरी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। अब आपको थोड़ा मैं और सिंपल भाषा में यूनिट को समझा देता हूं दोस्तों कि यूनिट क्या है। जैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ है यूनिट क्या है, इसको थोड़ा और आपको सिंपल भाषा में मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे समझिए, आपके घर में कोई इलेक्ट्रिकल या कोई वैद्युत मोटर है। सपोज करिए कि उसकी शक्ति कितनी है? 1 किलोवाट है। कितनी है? 1 किलोवाट है। यदि उसे हम 1 घंटे तक, ठीक है, चला दिए, 1 घंटे तक ऑपरेट कर दिए, तो इसका मतलब क्या है कि 1 × 8 बराबर 1 आ जाएगा। यानी 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा यानी 1 यूनिट बिजली उसने कंज्यूम कर लिया। इसका मतलब यही है। तो आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है, कि 1 यूनिट का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग इस थियोरी पे, ये जो फॉर्मूले मैंने आपको बताया और जो थ्योरी समझाया आपको, इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए जरा देखिए। देखिए, एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक वैद्युत मोटर की सामर्थ्य 5 किलोवाट है। इसे प्रतिदिन 6 घंटे की दर से 30 दिन तक प्रयोग में लाने के लिए कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। देखिए, यूनिट पूछ रहा है बार बार, और एग्जाम में भी बार बार यूनिट पूछ रहा है आपको। समझिए, तो आपको सिंपली क्या करना है दोस्तों? यूनिटों की संख्या बराबर क्या मैंने अभी बताया? किलोवाट घंटा बताया। किलोवाट घंटा बताया, ठीक है। तो किलोवाट घंटा आपको निकालना है। तो देखिए, यहाँ पर वैद्युत मोटर की सामर्थ्य कितना दिया है? 5 किलोवाट, ठीक है। तो यहाँ पे 5 किलोवाट लिख दीजिए। इंटू घंटा कितना दिया है? 6 घंटे। तो 1 दिन में तो इतना हो जाएगा, लेकिन ये 30 दिन का पूछ रहा है, तो इंटू क्या कर देंगे आप लोग? 30 कर देंगे। यानी पूरे महीने का कितना हो जाएगा? 5 × 6 × 3,
ठीक है, तो कितना हो जाएगा 900 यूनिट बिजली कंज्यूम कर लेगा दोस्तों। कितना यूनिट? 900 यूनिट बिजली कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कितना? 900 यूनिट। तो आप देख सकते हैं कि आपको बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, और इससे आप यूनिटों की संख्या निकालने में कितना आसानी है, और ऐसे ही प्रश्न बार बार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखना दोस्तों। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में कह रहा है कि एक घर में, ठीक है, 100 वाट के 2 बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलते हैं, तो एक माह यानी 30 दिन में खर्च हुए वैद्युत ऊर्जा की गणना यूनिट में कीजिए। अब देखिए फिर से आपको वही करना है, किलोवाट घंटा। ठीक है दोस्तों, क्या करना है? किलोवाट घंटा। यूनिटों की संख्या निकालने के लिए क्या करना है? किलोवाट इंटू घंटा करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यूनिटों की संख्या कैसे आप निकालेंगे, कितने यूनिट खर्च हुए। तो देखिए यहाँ पे एक घर में 100 वाट के 2 बल्ब है, तो 100 गुणे 2 हो जाएंगे। तो ये तो वाट है, किलो वाट में बदलने के लिए क्या करेंगे आप? इसे 1000 से भाग कर देंगे। और समय कितना है दोस्तों? प्रतिदिन कितने घंटे जलते हैं? तो 5 घंटे जलते हैं, इंटू क्या हो जाएगा? 5। तो ये तो हो गया एक दिन का यूनिट। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में बोला है 30 दिन, तो इंटू क्या कर दीजिए? 30 कर दीजिए। सिंपली यहां से देखिए आप लोग, सिंपली 2 जीरो यहां से और 1 जीरो यहां से, टोटल 3 जीरो यहां से कट जाएंगे। तो 5 या 15 दुना 30 यूनिट। कितना आ जाएगा दोस्तों? 30 यूनिट बिजली कंज्यूम हो जाएगा। तो समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, इतना आसान सी बात ही, आसानी सी बात है, बिल्कुल आपके एग्जाम में बार बार पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, करा एक घर में 100 वाट का रेफ्रिजरेटर प्रतिदिन 5 घंटे चलता है, 4 रुपए प्रति यूनिट की दर से, ठीक है, 30 दिन में कितना बिजली खर्च करेगा। तो फिर से वही काम करते हैं हम लोग, किलोवाट घंटा लगाते हैं। तो देखिए ये तो वाट में दिया हुआ है, तो एक घर में 100 वाट का एक रेफ्रिजरेटर है, तो 100 बटे क्या कर दीजिए? 1000 कर देंगे आप। प्रतिदिन 15 घंटे चलता है, तो इंटू क्या कर दीजिए? 15 कर दीजिए। 30 दिन की बात है, तो इंटू क्या कर दीजिए? 30 कर दीजिए। तो ये पूरा हो जाएगा आपका यूनिटों की संख्या, नंबर ऑफ यूनिट्स हो जाएंगे, कितने यूनिट बिजली आपने कंज्यूम किया 30 दिन में। ठीक है, तो यहाँ से 2 जीरो और 1 जीरो, यहाँ से 3 जीरो कट जाएंगे, 15 या 45 यूनिट हो जाएगा दोस्तों। तो 45 यूनिट बिजली कंज्यूम कर रहा है, लेकिन एक यूनिट का दाम इस बार कितना दे दिया? 4। तो आपसे कितने रुपए लिए जाएंगे? 45 गुणे 4, तो ये कितना हो जाएगा? 180 रुपए। तो इस रेफ्रिजरेटर की वजह से, ठीक है, 180 रुपए आपको महीने में बिजली का बिल, ठीक है, पे करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो व्यवहारिक मात्रक पे खूब ज्यादा सवाल बनते हैं और खूब ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए आप लोग। थैंक यू सो मच।